evening, children. So, dear students, in our last topic, I explained you how the scope of physics is truly vast. Okay, and in this lecture, we are going to discuss the excitements of physics. Okay, so shall we start? Okay. तो देखिए बच्चों, हमारी जो फिजिक्स की स्टडी है, इट इज़ नॉट ओनली एजुकेटिव वाइल इट इज़ एक्साइटिंग इन मैनी वेज. तो किस तरीके से ये एक्साइटिंग है, इसे हम आज डिस्कस करेंगे. तो देखिए फर्स्ट है हमारा, देखो जब आपको कोई फिजिक्स की थ्योरी आ जाती है, आप उस रूल को समझने लगते हैं, तो आप क्या करते हैं, हमारी जो डेली लाइफ में या हमारे कॉमन लाइफ में जितनी भी घटनाएं हो रही है, जितनी भी इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें आप लॉज लगाने लगते हो कि अरे देखिए यहाँ पर ये लॉ लग रहा है, यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है. ठीक है ना. देखिएगा आप जैसे जैसे हम इस फिजिक्स को आगे पढ़ते जाएंगे, आगे के हम चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, ठीक है, समझते जाएंगे, आप उन्हें अपनी कॉमन लाइफ से कनेक्ट करेंगे. ठीक है, तो आप उसे रिलेट करने लगेंगे अपनी डेली लाइफ के एग्जाम्पल से. आपको बहुत मज़ा आएगा और यही है आपका एक्साइटमेंट. ठीक है ना. तो ये आपका फर्स्ट एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स कह सकते हो आप इसको. तो हम इसमें लिखेंगे इट इज क्वाइट एक्साइटिंग, इट इज क्वाइट, आप साथ साथ नोट करते जाएंगे, एक्साइटिंग दैट the common life कॉमन, और ये आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कॉमन लाइफ कह लीजिए या डेली लाइफ कह लीजिए. कॉमन लाइफ में जो हमारे नेचुरल फिनोमिनाज हो रहे हैं, can be analyzed and understood. कैसे अंडरस्टूड करते हो आप लोग? इन टर्म्स ऑफ फ्यू यूनिवर्सल लॉज और प्रिंसिपल. लॉज एंड प्रिंसिपल, फिजिक्स के प्रिंसिपल लगाकर हम उन्हें एनालाइज करने लगते हैं. सॉरी, ये प्रिंसिपल मैंने स्कूल के प्रिंसिपल लिख दिया भाई, प्रिंसिपल्स. इज इट क्लियर? ठीक है, जो समझ में नहीं आएगा आप कमेंट में उसे लिख देंगे. ठीक है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में या उसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है ना. ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसका, या दूसरा पॉइंट देखते हैं. तो देखिए जो आपका सेकंड एक्साइटमेंट है, कुछ लोगों के लिए क्या होता है, जब हम या फिर कुछ लोग की बात कर लेते हैं. ठीक है, तो देखिए कुछ लोगों के लिए क्या होता है, जब उन्हें वो फिज़िक्स के रूल्स या कोई कंसेप्ट अच्छे से समझ जाता है, या फिर जो इंसान फिज़िक्स को बहुत अच्छे से, बहुत डीपली स्टडी कर लेता है, उसके रूल्स, कंसेप्ट, लॉज वगैरह उसे अच्छे से समझ आ जाते हैं, तो वो क्या करने लगता है, एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है. ठीक है, आप करेंगे देखना बड़े हो के, अगर आपको साइंटिस्ट बनने का शौक़ होगा तो क्या करता है, उसके लिए आपको फिज़िक्स पढ़नी पड़ेगी. अगर आपको फिज़िक्स के रूल, लॉज, कंसेप्ट्स वगैरह अच्छे से आ गए हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं. और कभी कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि जो हमारे नेचर की जो रहस्य हैं, उन्हें भी हम क्या करते हैं, अनलॉक कर देते हैं. ठीक है, वो रहस्य भी हमारे खुल जाते हैं, वो मिस्ट्री हमारी सॉल्व हो जाती है. अब ऐसा कौन करता है? ऐसा हमारे साइंटिस्ट करते हैं. ठीक है, जो फिज़िक्स जिनका जो बेस होता है वो भी फिज़िक्स ही होता है. तो जो हमारी मिस्ट्री को सॉल्व करने का चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट्स कह सकते हो आप इन्हें, जिसे चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट्स मीन जिन्हें कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया हो अभी तक. समझ गए? तो
ऐसा होता है कि हम फिजिक्स के बेसिस पर, फिजिक्स के लॉज अप्लाई करके क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कोई थ्योरी है जो बहुत टाइम से चली आ रही हो, और वो जब हम फिजिक्स समझने लगते हैं तो हो सकता है वो जो थ्योरी, जो प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी है, वो आपकी फेल हो जाए। आप उसको क्या कर सकते हो, फॉल्सिफाइंग कर सकते हो, मीन्स उसे सॉल्व कर सकते हो, सही कर सकते हैं। किसे समझकर, फिजिक्स को समझकर। इज इट क्लियर? तो इसके बारे में लिख लेते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। लिखना शुरू करेंगे। टू सम पीपल, दिख रहा है, टू सम पीपल the excitement comes from या एक्साइटमेंट कम्स फ्रॉम तो अच्छा नहीं लग रहा है। एक्साइटमेंट इज कैरिंग out new challenging experiments to unlock the mysteries of nature। प्रकृति के कुछ रहस्य अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं, जिसका यूज़ कौन करते हैं, हमारे साइंटिस्ट करते हैं, फिजिक्स के रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। इन वेरीफाइंग, या क्या करते हैं, इन वेरीफाइंग एक मिनट, ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। वेरीफाइंग और फॉल्सिफाइंग, या किसी थ्योरी को जो गलत हो गई हो उसे करेक्ट कर सकते हैं। फॉल्सिफाइंग द एक्सिस्टिंग या प्री एग्जिस्टिंग थियरी। ठीक है ना, ठीक हो गया। तो इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है कि देखिए, किसी फिजिक्स के रूल को समझने के बाद, फिजिक्स को समझने के बाद कोई भी पर्टिकुलर जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, एक्सपेरिमेंट तो करता ही है, साथ साथ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और एक नई डिस्कवरी हो जाती है। ठीक है ना। देखिए, आपने देखा होगा नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं हमारी, है ना, कि पहले हम अब आपके घर में फ़ोन नहीं हुआ करते थे, या फिर बाद में हमारे कोई बहुत बल्कि थोड़े बड़े फ़ोन आते थे, उसके बाद धीरे धीरे आपका कैसा आने लग गया, फिर एंड्रॉयड फ़ोन, कीपैड फ़ोन आए, फिर एंड्रॉयड फ़ोन्स आ गई। अब देख रहे हो आप लोग, पतली सी स्क्रीन वाला बहुत पतला सा पेपर आ गया, पेपर जैसा फ़ोन आने लग गया है। ठीक है, तो ये क्या होती है, डिस्कवरीज होती है। कैसे पता लगता है, ये फिजिक्स पढ़ने के बाद। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, शुरुआत में क्या होता था, आजकल आप एलईडी, है ना, एलईडी पहले शुरू एक बार हम सीएफएल के ज़माने में भी थे, जब सीएफएल चला करते थे। उससे पहले कौन था, आपके 100 वाल पे एक येलो बल्ब जलते थे, बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी उसमें से और बिजली बहुत ज़्यादा खाते थे, पावर बहुत ज़्यादा लॉस होता था उसमें। ठीक है, अब हमारी क्या आ गई है, एलईडीज आ गई है, बहुत कम पावर क्या करती है, डिसिपेट करती है। ये सब कैसे होता है बच्चों, ये सब आपकी फिजिक्स के हिसाब से होता है।
मतलब जो जितना अच्छे से रूल पढ़ लेगा उसके बाद क्या होता है, नई नई डिस्कवरीज होती हैं, पुरानी थ्योरी फेल होती है और नई थ्योरी आ जाती है हमारी, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अप्लाइड कर सकते हैं हम उसे, मतलब फिजिक्स को पढ़ने के बाद ये एक्साइटमेंट है कि क्या करते हैं, जो हमारे फिजिसिस्ट होते हैं या कोई साइंटिस्ट होते हैं वो उन्हें अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड कह सकते हो आप, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, इट इज एप्लीकेशन एंड exploitation of physics laws to make useful devices for the welfare of human being. Is the most interesting and exciting. ठीक है, तो ये समझ रहे हो ना आप लोग। सोचिए उसको कितना एक्साइटमेंट होता होगा, उसको वो कितना एक्साइटेड होता होगा जब कोई साइंटिस्ट या कोई फिजिसिस्ट किसी थ्योरी को अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद उसे अप्लाई कर रहा हो, और किसके लिए, किसी ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर के लिए, है ना। तो ये सब क्या पढ़े हमने अभी, ये पढ़े हमने एक्साइटमेंट्स ऑफ फिजिक्स, और इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।